कहते हैं उत्तम का अर्थ जहाँ पर मन की इच्छा से चला जाता है, जहाँ मन के कारण पाप किया जाता है, जहाँ भजन नहीं, जहाँ सिर्फ पाप ही पाप है, जहाँ शास्त्र आज्ञा नहीं बल्कि मन आज्ञा है, वहाँ पर महाराज उस व्यक्ति के जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार प्रकट होता है। और ऐसा अज्ञान रूपी अंधकार प्रकट होता है कि उस अंधकार में खो करके व्यक्ति अपना सर्वनाश करा डालता है। इसलिए सदैव अपने मन की मत सुना करो, कभी कभी परमात्मा की भी बात सुन लिया करो। मन आपका विनाश करा देगा, लेकिन आत्मा का कहना मान के अगर सत्कर्म करते जाओगे तो आत्मा आपकी हितैषी है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा कभी भी संतान का अहित नहीं चाहेगा, सदा हित चाहेगा। उसका पतन नहीं चाहेगा, सदा उसका कल्याण चाहेगा। अब यहाँ पर भी ध्रुव जी महाराज एक बार अपनी माँ से पूछते, माँ मेरा पिता कौन है, वो रहते कहाँ? माँ ने बता दिया, सामने जो बड़ा सा महल है ना, तो उस महल में रहने वाला राजा ही तेरा पिता है। ध्रुव जी तो सुनते ही दौड़े हैं और दौड़ करके जब ध्रुव जी महाराज आए, पिता को सिंहासन पर बैठे देखा है, मन में भाव आया मैं भी जाके पिता की गोद में बैठ जाऊं। दौड़ते हुए जैसे ही जा रहे थे, लेकिन इधर सुरुचि आई, उसने हाथ पकड़ा, ध्रुव को जीने से नीचे गिर दिया। पेड़ियों से नीचे गिरते गिरते ध्रुव जी, उनके शरीर पर जब चोट लगी फिर भी शांत पूर्वक खड़े होकर कहते, माँ आपने मुझे पिता की गोद में क्यों नहीं बैठने दिया? आपने मुझे पिताजी की गोद में विराजमान होने क्यों नहीं दिया? सुरुचि कहते, सुन देख, तू अपने पिता की गोद में बैठने के लायक नहीं है। माना कि तू इनका पुत्र है, ये तेरे पिता है, लेकिन तू मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। अगर तू चाहता है अपने पिता की गोद में बैठना, तो जाकर के पहले काबिल बन। क्या बन? काबिल। अर्थात जाकर के पहले नारायण की भक्ति कर। नारायण जब तुझे दर्शन दे तो उनसे वरदान मांगना, हे नाथ मेरा प्राणांत हो जाए और मेरा जन्म मेरी छोटी माँ के गर्भ से, जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तब तू अपने पिता की गोद में बैठ पाएगा। जब ये बात सुनी ध्रुव जी तो रोने लगे, वहां से दौड़ करके माँ की ओर जा रहे। लेकिन ध्रुव जी महाराज से जो यहाँ सुरुचि ने ये बात कही है, काबिल बन, फिर पिता की गोद में बैठना। अपने काबिल तो बना नहीं, और चाहता है तू पिता की गोद में बैठ जाए, राजा की गोद में बैठ जाए। राजा की गोद को हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। राजा की गोद में हर कोई बैठने का अधिकारी नहीं होता। एक बात विचार करने की है मैया जी, सुरुचि ने कुछ गलत नहीं कहा है। काबिल बन, ये कोई गलत नहीं है, वास्तव में सच है। एक बात बताइए, एक फैक्ट्री होती है, उसमें कई व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, पर एक को पैसा मिलता है 10,000 रुपये, तो एक को सैलरी मिल रही 50,000 रुपये की, तो एक को मिल रही 2 लाख रुपए की, एक को मिल रहे उसी फैक्ट्री में 10 लाख रुपए। अच्छा क्यों? फैक्ट्री का मालिक भी एक ही है। सारे व्यक्ति काम भी उसी फैक्ट्री में कर रहे हैं, मालिक तो अलग अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति है, एक ही मालिक है। लेकिन सैलरी सबको अलग अलग मिल रही है। क्यों? बोले इसलिए जिसे 10,000 रुपये मिल रहे हैं ना, उसने मेहनत बहुत कम करी, उसने जीवन में कभी कुछ ज्यादा अधिक मेहनत नहीं करी।
इसीलिए उसे उसी फैक्ट्री में 10,000 रुपये मिल रहे हैं। पर एक ने थोड़ी मेहनत अधिक कर ली जीवन में, तो उसकी नौकरी जब उस फैक्ट्री में लगी तो उसको महाराज इतना लायक समझा गया, उसकी काबिलियत के बलबूते उसको 50,000 रुपये उस फैक्ट्री में मिल रहे। फैक्ट्री में जो पैसा मिलता है किसके बल पर मिलता है? काबिलियत के बल पे ही तो मिलता है ना महाराज। जितने काबिल अच्छे होगे आप, जितने लायक होगे, उतना बढ़िया पैसा मिलेगा, है ना मैया जी। हमारे हरिद्वार में तो फैक्ट्री में हर व्यक्ति की बहुत अलग अलग पोस्ट रहती है और बढ़िया उसको काबिल, वैसे तो हर जगह ऐसा है, लेकिन लायक जितना अच्छा होगा उसको उतना ही बढ़िया पैसा मिलेगा। लेकिन अब देखो जरा, अब उसी फैक्ट्री में मिल रहे एक को 2 लाख रुपए। क्यों? बोले उसने अपने जीवन में कुछ अधिक मेहनत कर ली, तो उसको एक पद दे दिया गया वहां पर, उसको बढ़िया सैलरी मिल रही। लेकिन उसी फैक्ट्री में एक को मिल रहे 10 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत अधिक मेहनत कर ली, इसलिए उस फैक्ट्री में उसको बहुत बड़ा पद दे दिया गया। और उसकी काबिलियत के बल पर जब उसको बड़ा पद मिल गया तो उसको बढ़िया सैलरी भी मिल रही है, अच्छा पैसा भी वो कमा रहा है। किसके कारण? अपने काबिलियत के बल पर। लायक है तो बढ़िया कमा रहा है। सोचने की बात है, विचार करने की बात इतनी सी है, जब तक काबिल नहीं बन जाओगे तब तक पैसा भी अच्छा नहीं मिलता। मिलेगा? काबिलियत के बल पर धन कमाया जाता है। सोच के देखो, संसार में अगर कुछ पाना है तो उसके लिए लायक बनना पड़ेगा, काबिल बनना पड़ेगा। और आप चाहते हो परमात्मा को पाना, तो क्या परमात्मा बिना काबिल बने मिल जाएगा? जब तक आपके भीतर योग्यता नहीं होगी, जब तक आप काबिल नहीं बन पाएंगे, क्या तब तक वो ईश्वर आपको प्राप्त हो जाएगा? संभव ही नहीं है। क्या करना पड़ेगा? काबिल बनना पड़ेगा, लायक बनना पड़ेगा। इतने लायक बन जाओ, इतने योग्य बन जाओ, इतने काबिल बन जाओ कि तुम बस बैठ जाओ शबरी की तरह और बस पुकारते रहो, मेरी गली में सावरे आओ तो एक बार। और बस पुकारते रहना, और एक दिन ऐसा आएगा, आप तो बस गाते रहोगे, मेरी गली में सावरे आओ तो एक बार। प्रभु कब आओगे, कब आओगे? और जब पुकारते रहोगे तो महाराज एक बात याद रखना, वो दिन भी तुरंत जल्दी आ जाएगा जिस दिन हमारे प्रभु भी रह नहीं पाएंगे और दौड़े हुए आपके पास चले आएंगे और आपको आकर झट हृदय से लगा लेंगे। कब? जब आप इस योग्य बन जाएंगे तब, वरना पुकार सब रहे हैं। सब पुकार रहे लेकिन भगवान नहीं आए अब तक। रोज मंदिर में आकर के भगवान को पुकारते होंगे, रोज कभी जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ जाए, बेटा कहना ना माने तो कहेंगे हे भगवान तू कृपा कर दे, भगवान मिल जाए तो जीवन सुधर जाए। आज तक इनके लिए जीते आए और इन्होंने ऐसा हमारे साथ किया, भगवान मिल जाए तो जीवन कल्याण हो जाए। सोच के देखो, अभी काबिल बने नहीं हो और कह रहे हो प्रभु मिल जाओ, प्रभु मिल जाओ। अरे तुम शबरी की तरह बनकर तो देखो काबिल। यहाँ काबिल बने बिना गोविंद की प्राप्ति संभव नहीं है, योग्य तो बनना पड़ेगा। ये बात कौन कह रही है? सुरुचि। काबिल बन। पर इसने यहाँ पर ये कहा कि अगर तू अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो लायक बन। लेकिन हमारे संत जन कहते हैं कि अगर उस परमात्मा की गोद चाहते हो तो उसके लिए लायक बनना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, अब देखो आगे, ध्रुव जी सुनीति के पास आए और सुनीति माता के सामने रो रहे हैं। माता सुनीति कहती मेरे लाल तुझे क्या हो गया? तब ध्रुव जी कहते माँ एक बात तो बता, मैंने तेरे गर्भ से जन्म लेकर क्या अपराध किया है?
सुनीति बोली क्यों, क्या हुआ है? तब सारी बात बताई कि छोटी माँ ने ऐसे ऐसे मुझे कहा। उस समय सुनीति ने एक बात कही, और एक बात याद रखना, माँ इसे कहते हैं मैया जी। वो माँ नहीं जो अपनी संतान को राम का भक्त ना बना सके। वो माँ नहीं जो अपनी संतान को कृष्ण के नाम से ना जोड़ सके। महाराज, वो स्त्री धुंधली से बढ़कर के है। धुंधली तो चलो महाराज थी ही, हम धुंधली को माँ नहीं कहेंगे, क्योंकि माँ इसे नहीं कहा जाता। माँ तो सुनीति को कहा जाता है। माँ कौन है, जरा यहां सीखो। ध्रुव कह रहे कि मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, पर सुनीति क्या कह रही है, एक बात बता ध्रुव मुझे। चल ठीक है, तो अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है, लेकिन एक बात तो बता, उस पिता की गोद में बैठने से लाभ ही क्या, जिसकी गोद में बैठने के बाद फिर उसकी गोद से उतरना पड़ जाए? या वो पिता कुछ देर अपनी गोद में बैठाकर अपनी गोद से उतार दे? ऐसे पिता की गोद में बैठने से लाभ नहीं है। और हे ध्रुव, तुझे क्या लगता है कि यही तेरा पिता है? नहीं, इस जन्म में ये राजा तेरा पिता है, पिछले जन्म में पता नहीं कौन तेरा पिता होगा, और अगले जन्म में पता नहीं कौन तेरा पिता होगा। तू बार बार इस धरती पर आया होगा, ना जाने कितने तेरे अलग अलग पिता बने होंगे। आज ये पिता बन गया है और तू उस साधारण पिता की गोद में बैठना चाहता। हे ध्रुव, मैं तुझसे इतना सा कहना चाहूंगी, जो बार बार बदलता रहे उस पिता की गोद में नहीं, जो मात्र एक जन्म का पिता हो, और एक जन्म, पूरे जन्म का भी नहीं महाराज। पिताजी कब तक साथ देंगे? 10 साल, चलो ज्यादा से ज्यादा 50 साल, चलो ज्यादा से ज्यादा 80 साल दे देंगे साथ, और फिर तो छोड़ के चले जाएंगे ना। पूरे जीवन भी साथ नहीं दे पाते। सुनीति कह रही है, हे ध्रुव सुन जरा, अरे वो पिता पिता नहीं जो कुछ ही दिनों में साथ छोड़ करके चलता बने। मैं तुझसे कहती हूं हे ध्रुव, जब तू इस संसार में नहीं आया था तब भी, और जब तू इस संसार में आया है अब भी, और जब संसार नहीं रहेगा तब भी इस जगत का पिता सिर्फ एक ही रहेगा। वो था, है और वो ही रहेगा, और उसे कोई और नहीं, उसे ही मायापति कहते हैं। तू चाहता है माया से बने पिता की गोद में बैठना, लेकिन मैं तेरी माँ तुझे आज्ञा करती हूँ, माया से बने पिता की गोद में नहीं, मायापति की गोद को तू प्राप्त कर ले, जिससे एक बार उस नारायण की गोद में तू बैठ जाए और फिर उसकी गोद में से तुझे कभी उतरना ही ना पड़े, और तू सदा सदा के लिए उन्हीं का हो जाए, ये मैं चाहती हूँ। और ध्रुव ने जब सुना, आजकल किसी को कह दिया जाए भजन करो, भक्ति करो, या भगवान का कीर्तन करो, या भगवान की कथा करो, तो भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, भगवान का नाम जपने में टाल मारते हैं महाराज। संसार के काम में टाल नहीं मारी जाती है, भगवान के भजन में ही टाल की जाती है। भगवान की कथा को टाल दिया जाता है, भगवान के भजन को टाल दिया जाता है, और संसार के कामों को। कितनी भी भयंकर धूप हो रही हो, खेत में जाना छोड़ेंगे? और कितनी भी भयंकर सर्दी हो रही हो,
जाना छोड़ देंगे खेत में? नहीं। क्यों? काम से प्यार है। लेकिन काम भी जिन प्रभु के चरणों का सेवक है, अगर उन प्रभु के चक्कर में हम फंस जाए ना, तो ये काम भी तुम्हारा सेवक बन के तुम्हारे पीछे ना भागने लगे, फिर कहिएगा। लेकिन तुम काम के चक्कर में फंसे हो, लेकिन काम भी कृष्ण के चक्कर में फंसा हुआ है। ना जाने क्यों व्यक्ति की बुद्धि इतनी भ्रष्ट होती चली गई है। जब भी बात आएगी भजन की, नहीं नहीं जी कल कर लेंगे, नहीं नहीं जी बाद में कर लेंगे, अभी समय है, अभी बहुत काम है, अभी फुर्सत ही नहीं है। एक बात याद रखिएगा, जीवन भर काम आते रहेंगे, कामों से फुर्सत नहीं मिलेगी। समय निकालना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के तट पर जाकर के खड़ा हो गया। एक महात्मा जी वहां से गुजर रहे थे, जा रहे थे। उन्होंने देखा वो व्यक्ति सुबह ही आकर के समुद्र के तट पर खड़ा हो गया और खड़ा है बस। महाराज जी फिर लौट करके वहां से जा रहे थे दोबारा वापस। उन्होंने देखा फिर से वो व्यक्ति वहीं खड़ा हुआ है। महाराज श्री फिर से तीसरी बार जब उधर से निकले तो उन्होंने देखा वो व्यक्ति, महाराज धीरे धीरे शाम हो गई थी, व्यक्ति वहीं खड़ा है। तो महाराज जी ने जाके पूछ लिया, भैया मैंने तो देखो सवेरे ते खड़े हुए, कछु काम है का? तो अब आने गई, महाराज मैं समुद्र में नहाता ही आयो, पर का कहूं समुद्र की लहरें रुकी नहीं रही है। अच्छा, महाराज ने जब ये बात सुनी ना कि समुद्र की लहरें रुकी नहीं रही है, महाराज को जोर से हंसी आई। अरे मूर्ख, गजब की बात कर रहा है। अरे तू स्नान करने के लिए आए, जाके कर लेना स्नान। वो कह रहा है महाराज देखो तो समुद्र की लहरें रुकवे को नाम ही नहीं ले रही, कैसे कर लो मैं जाके स्नान। संत कह रहे हैं, अरे मूर्ख, समुद्र की लहरें कभी रुकना नहीं छोड़ेगी। समुद्र की लहरें तो आती रहेगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ये रुकना नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर तुझे स्नान करना है तो समुद्र की लहरों का डर निकाल और आगे बढ़ और जाकर के डुबकी लगा, स्नान कर, आ जा आराम से। अगर समुद्र की लहरों का डर रखेगा तो जीवन यहीं खड़े खड़े बीत जाएगा, पर तू समुद्र में जाके स्नान नहीं कर पाएगा। क्या कहने का भाव क्या है? कहने का भाव सीधा सा यही है, ये संसार भी एक समुद्र है और इस समुद्र सागर में हम जैसे व्यक्ति आए हुए हैं। लेकिन इस संसार रूपी समुद्र में ये जो काम रूपी लहरें हैं, ये एक के बाद आती रहेगी जीवन में। लेकिन अगर काम में ही उलझे रहोगे तो जीवन बिगड़ जाएगा, जीवन निकल जाएगा, पर तुम कृष्ण को नहीं पा सकोगे, तुम राम को नहीं पा सकोगे, तुम अपना कल्याण नहीं करा पाओगे। लेकिन जिस दिन काम को एक तरफ रख करके कुछ समय के लिए जब भगवान का नाम जपना शुरू करोगे तो महाराज जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। और तो और समुद्र रूपी भव सागर को बड़ी सरलता से पार भी कर जाओगे। लेकिन क्या करना है? आज तक परिवार की चिंता करते आए हो, आज तक संसार के लिए जीते आए हो, अब बहुत हो चुका संसार के लिए जीवन जीते जीते, अब कुछ जीवन अपने कल्याण के लिए जीना शुरू कर। अब तक बेटों के लिए जीते आए, अब तक बच्चों के लिए जीते आए, परिवार के लिए जीते आए, पत्नी के लिए जीते आए, लेकिन अब खुद के कल्याण के लिए जी, अब कृष्ण के लिए जी, जिस कारण से, जिस वजह से ये जीवन आपको मिला है। पर अब निहारिएगा,
संसार के कार्य करते हुए भी भगवान का भजन मत छोड़ो। कई व्यक्ति कहते कि हम तो चलते फिरते भगवान का नाम ले लेते, हम तो भगवान को कभी भूलते ही नहीं है, नाम जप लेते। चलते फिरते जो भगवान का नाम आप लेते वो एक अलग बात है, लेकिन कल्याण कब होगा? और जब कुछ देर बैठ करके भगवान का भजन करोगे तो वो जो नाम आप जपोगे उस नाम जाप के कारण आपका कल्याण होगा। चलते फिरते जपी अच्छी बात है, मत भूलिए भगवान को पल भर के लिए भी, लेकिन कुछ समय निकाल करके बैठिए अपने कल्याण के लिए, खुद के लिए। ध्रुव जी महाराज जब उनको ये बात पता चली, माँ ने आज्ञा कर दी, ध्रुव जी ने महाराज टाल नहीं मारी। ध्रुव जी ने ये नहीं कहा कि मैं कल जाऊंगा, ध्रुव ने कहा माँ मैं जा रहा हूँ अभी इसी क्षण। ये भी नहीं कहा कुछ देर बाद चला जाऊंगा, नहीं, माँ मैं अभी जा रहा हूँ। क्योंकि आने वाले अभी जो आपने ये राधे राधे कही है ना, ये राधे राधे कहने वाला जो समय था ना, ये भी वापस लौट के नहीं आएगा मैया जी, ये भी निकल चुका है आपका। जो लोग बड़े खुश होकर के अपना बर्थडे मनाते हैं, कहते हम आज उतने साल के हो गए, आज हम इतने साल के हो गए, इतने साल के हुए नहीं हो। कई व्यक्ति कहते आज तो हम 60 साल के हो गए महाराज, आज हम 75 के हो गए। भैया तू देख अपने जीवन में, तू 60 को नहीं, तू 75 को नहीं, तेरे इतने साल निकल चुके हैं जो कभी आने ही नहीं वाले हैं, जा चुके हैं। और तेरा पल पल जाने वाला समय तुझे मृत्यु के नजदीक लेकर के आ रहा है, तुझे काल के नजदीक लेकर के आ रहा है। इसलिए थोड़ा सावधान हो जाओ। जो काल के आने से पहले सावधान हो जाए महाराज वही समझदार व्यक्ति है। वरना हमने देखा है मृत्यु नजदीक खड़ी है, बाल सफेद हो गए, दांत भी गिरने लगे, रोटी भी जैसे तैसे चबाते हैं महाराज, कान से ज्यादा सुनाई नहीं देता, हाथ कांपने लग जाते, माला झोली क्या पकड़ेंगे हाथों में। और फिर भी महाराज ऐसे ऐसे व्यक्ति भगवान का नाम नहीं जपेंगे। हमने तो ऐसे ऐसे देखे, और महाराज ना जाने एक बढ़िया स्थान बना लेंगे और डेली बैठ कर के जेवारो तेरो पत्तो, जेवारो मेरो पत्तो। और उनसे कोई पूछे क्या कर, टाइम पास कर रही है। भैया तेरो टाइम पास तो काल करेगो जब आएगा। मैंने कल कहा था कितने वर्ष जिए ये मैटर नहीं करता, किस तरीके से जिए ये मायने है बात। और एक बात याद रखिएगा, मृत्यु नजदीक आ जाए फिर भी जीवन को ना संवार पाए तो धिक्कार है। जिस क्षण राम जी का विवाह हुआ उस समय दशरथ जी ने देखा श्रवण समीप बहेसित केशर, उन्होंने देखा कि उनके कान के बराबर में ना, श्रवण अर्थात कान के बराबर में एक बाल सफेद हो गया। दशरथ जी उसी समय संभल गए और उन्होंने सोचा कि अब काल का बुलावा आ रहा है, अब मृत्यु का संदेश आ चुका है, इसका मतलब अब मुझे सतर्क हो जाना चाहिए। तो अब क्या करूं, राम को राज्य देकर के अब मैं भजन करने के लिए जाऊंगा। दशरथ जी भी समझ गए कि अब जो जीवन जीना था हो गया, लेकिन अब मुझे अपने लिए कुछ करना है। शास्त्रों ने कहा है 50 की उम्र तक घर में रहो आराम से, बढ़िया परिवार के लिए जियो। वैसे तो जीवन भर भगवान का नाम जपते रहो, गुरु जीवन में अपना करके मंत्र जपते रहो, नाम जपते रहो, लेकिन जब माता पिता की जिम्मेदारी पूरी हो जाए, जिम्मेदारी कहाँ तक है, बच्चों के विवाह तक की, आगे वो अपना जीवन कैसे भी जिए, कैसे भी खाए कमाए, वो उन पे छोड़ दीजिए। आप
आपका कर्तव्य कहाँ तक है? बस उनका विवाह कर देना। और जब बच्चों का विवाह हो जाए, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाए, फिर उसके बाद क्या करे? फिर पोता पोती में नहीं, नाती पंतियों में नहीं, फिर राम के चक्कर में फंस जाइए, फिर राम के चक्कर में फंस जाइए अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए। और अगर नहीं माने तो फिर तो महाराज पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज चल दिए, और ध्रुव जी महाराज जब आए, वन में आए, भगवान जब कृपा करते हैं ना, तो व्यक्ति के जीवन में गुरु भेजते हैं। किसे भेजते हैं? गुरु को। और याद रखिएगा, मैंने कहा ना, चाहे हम लायक ना हो, लेकिन जब हम गुरु की शरण ग्रहण करते हैं तो गुरु कृपा से ना लायक भी लायक बन के भगवान को पा लेता है। संत क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं? जैसे मैया जी पारसमणि लोहे को छू दे तो उसे सोना बना देती। क्या कर देती? पारसमणि लोहे को छू दे, क्या कर देगी? सोना बना देगी कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? क्या बनाएगी? सोना। उसे सिर्फ लोहा नहीं रहने देगी, उसका मोल बढ़ा देगी, उसकी कीमत बढ़ा देगी, उसे लोहे से सोना बना देगी। किसके कारण? मात्र स्पर्श के कारण। लेकिन याद रखिएगा, पारसमणि भी लोहे को सिर्फ सोना बना सकती, अपनी तरह पारसमणि नहीं बना सकती है। लेकिन संतों का संग जब हम करते हैं, गुरुओं का संग जब हम करते हैं, तो गुरु कृपा से हम लायक भी नहीं होते हैं, लेकिन लायक बनते चले जाते हैं। और एक ना एक दिन, बस भक्ति नहीं, हम भी एक ना एक दिन संत ही बन जाते हैं। संत सिर्फ भक्ति ही नहीं, संत सिर्फ लायक ही नहीं, संत व्यक्ति को संत ही बना देते हैं। और सिर्फ संत ही नहीं, बल्कि महाराज उसे ईश्वर बनाने का प्रयास संत करते हैं। इसलिए जीवन में गुरु चाहिए, इसलिए जीवन में संतों का संग चाहिए। क्योंकि कागा से तो है हंस बनावे, संत क्या करते हैं? बड़ी कृपा करते हैं। कागा से तो ही हंस बनावे, क्योंकि अहेम यतेम कृपा ज्ञताम येनम संतवाक्षलतामम अहेम सत्यवागेताम येनम केनम अहेम गोविक्षरतम। अगर चाहते हो जीवन बदलना तो गुरु शरण में आ जाओ, संतों की कृपा को प्राप्त कर जीवन को कृतार्थ कर लो। कितनी प्यारी है। कागा से तो है हंस बनावे, मिट जाए दिल के दाग रे। जीवन के जितने भी पाप हो गए, लेकिन गुरुदेव की शरण ग्रहण करने से मिट जाए दिल के दाग रे। हो तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अभी भी समय है, जाग जाओ। और अगर नहीं जागे, जीवन किसी काम का नहीं। जीवन आपको जो मिला है, फिर ये जीवन आपको पाना कोई भी आपके लिए ठीक नहीं रहा। फिर तो तुलसीदास बाबा ने कहा है ना, काश अगर फिर तेरी जगह अगर ये तन किसी और को दे दिया होता, तो शायद वो इसका सदुपयोग करके अपने जीवन को सुंदर कर पाता।